भारत रत्न से सम्मानित संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर कांग्रेस सहित विभिन्न संगठनों की ओर से बस स्टैंड के सामने स्थित भीमराव अंबेडकर स्मारक पर सभी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित कर बाबा साहब को याद किया गया और नमन किया गया। इस अवसर पर भी कांग्रेस की गुटबाजी नजर आई। शहर कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार जयपाल और पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन ने अपने अपने समर्थकों के साथ अलग अलग गुटों में पहुंचकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की, जो कि चर्चा का विषय रही। शहर कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल और पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में कांग्रेसी अजमेर क्लब चौराहे से रैली के रूप में स्मारक पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके चरणों में पुष्प अर्पित कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। अवसर पर कांग्रेसियों ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे देश को ऐसा संविधान दिया जो पूरी दुनिया में नहीं है। सबको बराबरी का समान अधिकार दिया गया और एक वोट का अधिकार भी बाबा साहब की ही देन है। चाहे अमीर हो या राजा, सभी को एक वोट का अधिकार उन्होंने दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा हमारे देश को दिए संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई तो कांग्रेसी अपने खून का एक एक कतरा देगा, लेकिन संविधान से छेड़छाड़ नहीं करने देगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब के 60वें महापरिनिर्वाण दिवस पे हम सब नमन करते हैं। बाबा साहब जिन्होंने 60 देशों का संविधान एक साथ पहले स्टडी किया, उसके बाद भारत के संविधान का निर्माण किया और उस निर्माण में सबसे खास बात है कि दलितों की रक्षा, सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, सबका ध्यान रखते हुए उन्होंने संविधान का निर्माण किया। और ये जो आज नया भारत देख रहा है वो उन्हीं की देन है। उन्हीं के जो संविधान को देखते हुए उन्होंने सबको समान व्यवस्था दी, समान रूप से जीने का अधिकार दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का महानिर्वाण दिवस है। हम सबको उनकी बहुत ही याद आ रही है। पूरा देश और दुनिया उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। एकमात्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ही थे जिन्होंने इस देश में ऐसा संविधान दिया जो पूरी दुनिया में किसी भी देश में नहीं है। सबको बराबरी का हक, एक वोट का अधिकार देने वाला भारत देश दुनिया में पहला देश है। जो देश अग्रणी थे, यूरोपियन देश भी, अमेरिका भी, वहाँ भी महिलाओं को अधिकार वोट का बहुत लेट मिला है। भारत एक देश है जहाँ महिला, पुरुष, राजा और रंक, गरीब और अमीर, सबको एक वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया। ऐसा संविधान बनाया। और आज जब संविधान के ऊपर संकट है, ये बात हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जी खड़गे साहब बार बार कह रहे हैं, तब उनको हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि इतना खूबसूरत संविधान जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं, वो हमारे देश को दिया बाबा साहब ने। और जब हमारी जो नई पीढ़ी है, जो भार या जो जिम्मेदारी हमको दी है, हमारा खून का आखिरी कतरे तक हम संघर्ष करेंगे, लेकिन बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, उस पर कोई हमला नहीं होने देंगे, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिन है आज, और उन्होंने इस देश को समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सभी को एक रूप से रहने का अधिकार और एक वोट देने का अधिकार, जो सब लोगों को एक साथ एक जैसा अधिकार दिया। और उन्होंने समृद्धता और इस देश को बचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई संविधान नहीं है। भारत का संविधान सबसे लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करते हुए भारत का संविधान बनाया गया। इस गुट के जाने के कुछ देर बाद ही पूर्व अध्यक्ष विजय जैन के साथ कांग्रेस के प्रदेश सदस्य महेंद्र सिंह रलावता सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी स्मारक पर पहुंचे, जहां उन्होंने भी बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और चरणों में पुष्प अर्पित कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि
बाबा साहब ने हमारे देश को एक सुंदर संविधान दिया है, जिसकी वजह से सभी को समान अधिकार मिले हैं। चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा, बाबा साहेब अमर है। चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा, बाबा साहेब अमर है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर हमारी ओर से वहाँ सभी कांग्रेस साथियों की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। साथ ही बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। जिस तरह हमारे संविधान के रचयिता ने पूरी समाज को, सभी वर्गों को एक समानता का अधिकार दिलाने के लिए जो उन्होंने कुरीतियों का विरोध करते हुए सबको अधिकार दिलाए, आज बाबा साहब की वजह से हमारे भारत के अंदर हमारे सभी समाज और वर्गों के अंदर एक समानता है। सभी समाज और वर्ग एक दूसरे जो है भाईचारे का व्यवहार रखते हैं। साथ ही हमारे देश के विकास के अंदर, हमारे देश की तरक्की उन्नति के अंदर बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बाबा साहब का बलिदान, बाबा साहब ने जो भी हमारे ऊपर उपकार किया है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारे एक राष्ट्र का जो पूर्ण निर्माण करने में जो बाबा साहब का पूरा यहाँ जो है रोल रहा, उस बाबा साहब को हम शत नमन, शत वंदन करते हैं। उनकी पुण्यतिथि पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसके अलावा अनेक संगठनों की ओर से भी बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। रेगर महासभा, बलाई महासभा सहित अन्य संगठनों की ओर से बाबा साहब के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के ऊपर लक्ष्य के अंदर धरती ग्रुप विवाह सम्मेलन और वाल्मीकि समाज और विभिन्न संगठनों द्वारा उनके तत्वाधान में आज बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित की जा रही है। हम बाबा साहब के आदर्शों को पर चलकर बाबा साहब के बताए हुए मार्ग को पर अपना जिंदगी का, अपने भविष्य का तय करेंगे और बाबा साहब को इसी श्रद्धा सुमन से सच्चे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की आज 69वीं पुण्यतिथि अर्थात महापरिनिर्वाण दिवस है। इस दिवस पर आज सभी भारतवर्ष में अंबेडकर स्थलों पर बाबा साहब को पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, पुष्पांजलि दी जा रही है। बाबा साहब के प्रति जो इस देश का ऋण है, उस ऋण को याद करते हुए, बाबा साहब को याद करते हुए, बाबा साहब के महान कार्यों को याद करते हुए, बाबा साहब की इस देश को सबसे बड़ी देन भारत के संविधान को याद करते हुए हम सभी लोग बाबा साहब के यहाँ पर नतमस्तक होने के लिए आए हैं। आज बाबा साहब के निर्माण दिवस पर सभी दलित वर्ग ने, सभी दलित समुदाय ने श्रद्धा सुमन अर्पित करे और बाबा साहब ने जो संविधान में एक ही आन किया कि सब जाति एक समान, भाई भाई एक समान, इसको देखते हुए बाबा साहब ने जो बताए उस मार्ग पर चलने के लिए आज हमने संकल्प लिया। बाबा साहब ने जो देश में अपने ऐसी और सब लोगों के लिए जो काम किया, संविधान दिया, उसको नमन करते हुए हमने बाबा साहब के पुष्पांजलि की और उनने संकल्प लिया कि बाबा साहब ने जो बताया मार्ग पे चलने का हमने संकल्प लिया। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।